औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अमजद फ़ारूक आपको इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज के प्लेटफॉर्म से फार्माकोलॉजी के लेक्चर में वेलकम करता हूँ। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 10 है और इसका टॉपिक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ANS भी बोलते हैं इसको, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक का मतलब आज खुद खुद ब खुद। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है जी? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अलॉन्ग विद द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हमारा ये हार्मोन्स का, न्यूरोट्रांसमीटर्स का सिस्टम जो है, केमिकल मीडिएटर्स का सिस्टम, इसको कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक सिस्टम अलॉन्ग विद एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेट्स, आपस में कोऑर्डिनेशन करता है दी रेगुलेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस। जितने भी बॉडी फंक्शंस हमारे हो रहे हैं बॉडी के अंदर, वो ऑटोमेटिकली दो चीज़ों पे बहुत डिपेंड कर रहे हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे और एंडोक्राइन सिस्टम पे। सो ANS along with endocrine system coordinates the regulation and integration of body functions. ANS is concerned with the regulation of visceral functions. Visceral functions वो होते हैं जो, जैसा कि हमारे स्टोमक के अंदर एसिड सिक्रीशन खुद ब खुद हो रही है, मुंह के अंदर सिक्रीशंस भी खुद, सलाइवा खुद ब खुद बन रहा है, हार्ट बीट भी खुद ब खुद चल रही है। ऑटोमेटिकली जो सिस्टम खुद ब खुद हो रहे हैं, सांस हम आज खुद आ रहा है जा रहा है, ठीक है ना। किडनी के अंदर जो फंक्शन हो रहे हैं, लीवर के अंदर आज खुद जो हो रहे हैं फंक्शन, वो विसरल फंक्शन है। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ना, जिस तरह हमारी नर्व्स अमल कर रही हैं, न्यूरॉन्स और नर्व्स, ये इन पे मुश्तमिल होता है, तो ये सारे सिस्टम को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। सो इट इज़ अदरवाइज कॉल्ड इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम। ये इनवॉलंटरी है, यानी इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। एक वॉलंटरी होता है कि हम खुद कर सकते हैं, जैसे कोई चीज़ हम अपने हाथ से खुद उठा सकते हैं, रख सकते हैं, अपने बाजू को ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो ये तो वॉलंटरी है। इनवॉलंटरी है, जैसे हार्ट बीट खुद चल रही है, सांस खुद आ रहा है, थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, ज़्यादा देर के लिए नहीं। स्टमक में जो है एसिड खुद प्रोड्यूस हो रहा है, जितनी भी सिक्रेशंस बॉडी की खुद ब खुद हो रही हैं, तो ये होता है इनवॉलंटरी फंक्शन। तो इनवॉलंटरी फंक्शंस को रेगुलेट करता है ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन क्या है जी? न्यूरॉन इज डिफाइंड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम का बेसिक सेल है उसको न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन्स मिल के नर्वस सिस्टम बनाते हैं। न्यूरॉन इज लाइक एनी अदर सेल इन द बॉडी। जिस तरह बाकी सेल होते हैं बॉडी में, इसी तरह न्यूरॉन्स हैं, और इसमें न्यूक्लियस भी होता है और दूसरे ऑर्गेनेल्स भी होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। और न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन बाकी सेल से थोड़ा डिफरेंट इस तरह है कि न्यूरॉन्स में ना ब्रांचेज होती हैं, न्यूरॉन के साइड पे ब्रांचेज हैं, और एक्सॉन और डेंड्राइड्स हैं। और न्यूरॉन्स जो है ना, इसमें सेंट्रोसोम नहीं होते, जिस तरह के बाकी सेल में सेल डिवीजन के लिए एक से दो सेल बनने में जो सेंट्रोसोम ज़रूरी हैं, वो न्यूरॉन्स में नहीं होते। तो ये दो डिफरेंस हैं इसके न्यूरॉन के बाकी सेल से, अदरवाइज ये बाकी सेल जैसा है। क्लासिफिकेशन क्या है नर्व सेल्स की? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस द नर्व सेल आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक को कहते हैं मोटर न्यूरॉन, इसको इफरेंट भी कहते हैं, और एक को कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, इसको एफरेंट भी कहते हैं। मोटर न्यूरॉन क्या है जी? इसे एफरेंट कहते हैं। तो ये वो है जो मैसेज कैरी करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, CNS से, पेरिफेरल इफेक्टर्स की तरफ, यानी पेरिफेरी की तरफ जो मसल्स हैं हमारे, ग्लैंड्स हैं, ब्लड वेसल हैं, जिन्होंने एक्शन करना है, अमल करना है, उनकी तरफ जो सिग्नल लेके, मैसेज लेके न्यूरॉन जाते हैं, उनको मोटर न्यूरॉन कहते हैं, जिन्होंने इफेक्ट करना होता है, एक्शन प्रोड्यूस करना होता है। मोटर न्यूरॉन आर आल्सो नोन एज इफरेंट नर्व सेल्स। जनरली दीज न्यूरॉन्स हैव लॉन्ग एक्सोन एंड शॉर्ट डेंड्राइट्स। इनके एक्सोन लॉन्ग होते हैं और डेंड्राइट शॉर्ट होते हैं। आप बुक में इसकी ना पिक्चर भी देख सकते हैं, जो न्यूरॉन की, उसमें आपको एक्सोन और डेंड्राइट नज़र आ जाएंगे। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या हैं जी? ये एफरेंट न्यूरॉन। एफरेंट न्यूरॉन का मतलब है कि ये जो हमारे दीज न्यूरॉन्स कैरी दी सेंसरी इम्पल्सेस, सेंस करते हैं, ये महसूस करते हैं चीज़ों को, पेरिफ्री से मैसेज को महसूस करते हैं, हमारे हाथों से, पाँवों से, बाकी टच से,
जो भी चीज़ हमें महसूस हो रही है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं, पेरिफेरी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज देते हैं, और दे हैव शॉर्ट एक्सोन और लॉन्ग डेंड्राइट्स। रिसेप्टर्स क्या हैं जी? फार्माकोलॉजिकली डिफाइंड रिसेप्टर एज एनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, कोई एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, टू विच अ ड्रग बाइंड, जहाँ पे ड्रग जाके बाइंड करती है, एंड प्रोड्यूस ए मेजरेबल रिस्पॉन्स, और अपना एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। दस एंजाइम्स एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कैन बी कंसिडर्ड टू बी फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर्स। एंजाइम्स और प्रोटीन को हम कह सकते हैं ये फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर हैं। ये डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं जी? ये केमिकल्स हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर अ केमिकल सब्सटेंस दैट एक्ट एज ए मीडिएटर, जो एक मीडिएटर के तौर पे काम करते हैं फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस को मूव कराते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ ये नर्व इम्पल्सिस को मूव कराते हैं थ्रू ए सिनैप। सिनैप होता है गैप, दो न्यूरॉन के दरमियान थोड़ी सी जगह जो है उसे गैप, उसको सिनैप कहते हैं, गैप जो होता है दो न्यूरॉन के दरमियान। ये मैसेज के ट्रांसमिशन में बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं सिनैप के अंदर। Communication between nerve cells and between nerve cell and effector organs occurs through the release of specific chemical signals called neurotransmitter। जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है नर्व सेल्स के अंदर, नर्व सेल के ज़रिए अफेक्टर आर्गन तक जो मैसेज जा रहा है, या अफेक्टर आर्गन से मैसेज जो ब्रेन को आ रहा है, ये सारा दारोमदार है न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर। जिस तरह एपिनेफ्रीन है न्यूरोट्रांसमीटर, नॉरएड्रेनालिन है, ठीक है ना जी, हिस्टामीन है, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ब्रेडिकाइनिन है। लोकल मीडिएटर्स, मोस्ट सेल इन द बॉडी स्क्रीट सिग्नल्स दैट एक्ट लोकली। बहुत सारे सेल जो है ना वो जो अपने कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जो लोकल इफेक्ट करते हैं। दीज सिग्नल्स आर रैपिडली डिस्ट्रॉयड एंड रिमूव्ड, कुछ असर देने के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। दे डू नॉट एंटर द ब्लड स्ट्रीम, ये ब्लड में दाखिल नहीं होते। जिस तरह के हिस्टामीन है, किसी जगह पे किसी ने काट लिया, किसी भीड़ ने काट लिया या कोई ऐसा इंसेक्ट ने काट लिया, तो वहाँ पे सोजन हो जाती है, वहाँ हिस्टामीन रिलीज होती है, रेडनेस हो जाती है। तो वो उसका इफेक्ट लोकल होता है, पूरे ब्लड में नहीं आ रहा होता, उसी लोकल एरिया में आ रहा होता है। इसे कहते हैं लोकल मीडिएटर। हार्मोन, हार्मोन क्या है जी? स्पेशलाइज्ड एंडोक्राइन सेल्स हैं, सिक्रीट हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज होते हैं हार्मोन्स, वेयर दे ट्रैवल थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में ये ट्रैवल करते हैं। एक्सर्टिंग इफेक्ट्स ऑन ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूटेड टारगेट साइट, टारगेट साइट पे ही अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं इन द बॉडी। तो बहुत सारे हमारे हार्मोन्स हैं, जिस तरह के टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ठीक है ना, इंसुलिन भी हार्मोन है। तो इस तरह बहुत सारे हमारे हार्मोन हैं बॉडी के अंदर। तो ये हमने आज देखा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो मज़ीद हम इसमें आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।